फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से मिलके एंड उम्मीद है कि आप लोगों को भी मुझसे मिलके बहुत अच्छा लगता होगा। वेलकम टू माय चैनल महक महाजन मॉम और मैं हूँ महक। आज एक बहुत अच्छा भजन ना मेरे माइंड में आ रहा है बार बार। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सो वेल फ्रेंड्स, ये भजन जो है मुझे भी बहुत पसंद है और एक जो बहुत ही बड़े हमारे प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर लीडर थे उन्हें भी बहुत पसंद है, गांधी जी। गांधी जी को ये भजन बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और वो अक्सर इसे गुनगुनाया करते थे, गाया करते थे। तो वेल फ्रेंड्स, हैप्पी गांधी जयंती टू एवरीबॉडी। होप कि आप लोग भी आज का डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। टीवी पे आपने भी एंजॉय किया होगा इस डे को। जो भी आज हमारी सेलिब्रेशंस रहती है उनको देख के, और जो खुद वहाँ प्रेजेंट होके करते हैं उनको तो बिल्कुल ही अलग मज़ा आता होगा। वेल फ्रेंड्स, गांधी जी जो हैं, आज मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ आप लोगों से। और गांधी जी जो है इतने सालों बाद भी 152nd आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। गांधी जयंती को हम हर ईयर सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे ही नहीं, बल्कि जो उनकी अचीवमेंट्स को, उनकी जितनी भी स्ट्रगल है, जो भी उनकी स्लोगन्स हैं, जो उनके थॉट्स हैं, आज हम उन सबको याद करते हैं और एक बार फिर से गांधी जी का बर्थडे अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। वेल फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन तो बहुत से तरीक़ों से होती है उनकी, ऑल ओवर इंडिया की जाती है। आज के दिन उनके स्टैचूज़ जितने भी हमारी कंट्री में एज वेल एज आउटसाइड इंडिया जो भी स्टैचूज़ हैं उनके, उन्हें बहुत अच्छे से फूलों से सजाया जाता है और उनको फूल की माला पहनाई जाती है। राजघाट में जहाँ पे उनके क्रिमेशन हुआ था, वह क्रिमेंटेड है, वहाँ पे ज़रूर और ज़रूर आज ये उत्सव मनाया जाता है। अच्छे से उन्हें बहुत बहुत अच्छी श्रद्धांजलि आज उन्हें दी जाती है। वेल, गांधी जी तो हमारे यूथ्स के लिए भी एक रोल मॉडल रहे हैं। और गांधी जी की जितनी भी अगर उनकी लाइफ को मैं थोड़ी सी वीडियो में कवर करना चाहूँ तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। उनकी लाइफ पे जितनी मर्जी बात कर ली जाए बहुत कम है। उनकी अचीवमेंट्स इतने ज़्यादा हैं, इतना उन्होंने हमारे इंडिया के लिए काम किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का मैं अपना वीलॉग शुरू करती हूँ। वेल, गांधी जी ने किस तरह से शेप दी हमारे इंडिपेंडेंस को, हमारे इंडिया जो आज यहाँ पे खड़ा है किस तरह से इस मुकाम पे पहुँचा है, आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी गांधी जी के बर्थडे की। गांधी जी का बर्थडे हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। पोरबंदर जो कि एक जगह है गुजरात में, वहाँ उनका बर्थ हुआ था। उनके पेरेंट्स जो हैं, फादर करमचंद जी एंड मदर पुतलीबाई, ये उनके पेरेंट्स हैं। और इसी उनका जो रियल नेम है गांधी जी का, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास जी उनका अपना नाम है, करमचंद उनके फादर का है एंड गांधी उनका फैमिली टाइटल है। सो फ्रेंड्स, उनके जो हैं उनके बच्चे जो हैं उनके नाम भी अगर मैं आपसे शेयर करूं तो वो हैं हीरालाल जी आगे, मनीलाल जी आगे, फिर उसके बाद रामदास हैं, देवदास हैं। वेल, उनकी फैमिली, उनकी पीढ़ी आज भी चली आ रही है और गांधी जी की जो आगे पीढ़ी है वो चल रही है और हमारे इंडिया में है।
गांधी जी का एक आश्रम, ऐसे तो गांधी जी के बहुत सारे आश्रम है, बट जो गुजरात में उनका सबसे बड़ा आश्रम है साबरमती आश्रम, वहाँ पे गांधी जी की फ़ोटोज़, उनकी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ट्री, सभी चीज़ें आज भी बहुत अच्छे से रखी गई हैं। तो अगर आप लोग गुजरात से हैं, आप लोग तो गए होंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उन लोगों से जो कि गुजरात जाने का सोच रहे हैं, वो प्लीज़ वहाँ जाइए और ज़रूर देखिएगा। हो सके तो टाइम निकालिएगा अपनी ट्रिप में, उनके साबरमती आश्रम को ज़रूर ऐड कीजिएगा। फ्रेंड्स, अब इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ उनको जो टाइटल्स दिए गए थे। जो उनके टाइटल्स थे, उन्हें बापू का टाइटल दिया था। जो हमारे जितने भी उनके लोकल चाहने वाले थे, उनके आसपास के चाहने वाले थे, उन्होंने उनको बापू का टाइटल दिया था। फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया था उन्हें सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको टाइटल दिया था। बिकॉज उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए जो भी गाइडेंस जिस तरह से भी दी है, उस चीज़ को देखते हुए नेताजी ने उन्हें ये टाइटल दिया था। और इसके बाद महात्मा का टाइटल उनको दिया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और महात्मा आज भी उन्हें बोला जाता है। फ्रेंड्स, ये तो बात होगी उनके टाइटल्स की। अब मैं बात करती हूँ कि 2 अक्टूबर को सिर्फ हम इंडिया में ही नहीं, इसको एक बहुत अच्छी एक और नॉन तरीके से जाना जाता है। 2 अक्टूबर इज ऑल्सो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के तौर पे जाना जाता है। ये भी गांधी जी को एक श्रद्धांजलि देते हुए ये टाइटल दिया गया है। उनकी जो पीस एंड ट्रुथ, जो उनके हथियार थे ना, उनको लेके ये टाइटल दिया गया था। और ये टाइटल दिया था, ये डे जो है ये दिया था यूएन की जनरल असेंबली ने ऑन 15 जून 2007 में। ये अनाउंस किया गया था कि जब भी 2 अक्टूबर होगी, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होगा, उस दिन वर्ल्ड वाइड इस डे को सेलिब्रेट किया जाएगा, एज वेल एज इसे इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा, ताकि हम पीस और ट्रस्ट, ट्रुथ, इन चीज़ों को याद रखें और इन्हीं के साथ चलें। फ्रेंड्स, एक और बहुत ज़रूरी बात है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2014 में 2 अक्टूबर के दिन ही स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसे कि अब दूसरी इनिंग्स इस मूवमेंट की शुरू हो चुकी है। तो स्वच्छ भारत अभियान बहुत ही अच्छे से फॉलो किया जा रहा है इंडिया में। और नेक्स्ट जो गांधी जी की तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। उन्होंने बहुत सारी हमें अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जिसमें से हम सेल्फ सफिशिएंट बने। वो यही चाहते थे कि इंडिया जो है वो खुद सेल्फ सफिशिएंट बने, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, उसे बाहर के मुल्कों का इतना सहारा ना लेना पड़े। तो उस चीज़ को देखते हुए गांधी जी ने जो है स्पिनिंग व्हील या चक्रा जो है उसको स्पिनिंग इंडस्ट्री में शामिल किया था। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो हमारे यहाँ पे क्या होता था, एंशियंट टाइम से ही, पुराने ज़माने से ही जो फीमेल्स होती थी ना, वो घर पे क्लॉथ वीव किया करती थी चक्कर पे चढ़ा के, तो उसको स्पिन किया जाता था। पर क्या है ना कि वक्त के साथ साथ जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हो गया, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कॉटन जो था, रॉ कॉटन था, वो उसे इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ से बढ़िया बढ़िया जो कपड़े वो बना के लाते थे, वो बहुत ही ज़्यादा महंगे थे, जिससे कि हमारी कंट्री को पॉवर्टी देखनी पड़ रही थी। और जो हम यहाँ पे जो भी जिस तरह के भी कपड़े पहना करते थे, उसमें भी कटौती हो गई थी, बिकॉज जितना भी कॉटन था वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाता था, इंडिया में नहीं रह पाता था। तो इस चीज़ को देख के गांधी जी ने ये कहा कि प्लीज़ आप लोग पुअर होने के बजाय बाहर के कपड़े ना पहनिए, खुद हर जना इंडिया का उस व्हील को स्पिन कीजिए, क्लॉथ को स्पिन कीजिए और खुद के कपड़े बनाइए। और उससे जो वो कपड़ा बना है वो था खद्दर, खादी का कपड़ा, जिसे कोर्स क्लॉथ कहा जाता है। और आज भी ये सेकंड लार्जेस्ट, हमारा इंडिया जो है ना, वो सेकंड लार्जेस्ट बन चुका है
सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, जो कि पूरे वर्ल्ड को कपड़ा जो है एक्सपोर्ट करता भी है और अपने इंडिया में बनाता भी है। यस, तो ये आज भी जो गांधी जी का सिद्धांत था, जो उन्होंने वो रेवोल्यूशन तब शुरू किया था, वो अभी भी चला आ रहा है, जिसकी वजह से इंडिया जो है आज एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है। वेल, ये तो होगी बात। और ये जो उन्होंने स्पिनिंग व्हील का हमें रेवोल्यूशन दिया था, वो स्वदेशी मूवमेंट में काउंट होता है। स्वदेशी मूवमेंट यानी कि अपने स्वदेश के कपड़े पहनिए। जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी तो हमें यही कहते हैं कि अपने देश की चीज़ें बनाइए, अपने देश में चीज़ें बनाइए, जिससे कि रुपया बाहर जाने के बजाय इंडिया में आएगा। तो गांधी जी ने तब कहा था और अब तक वो बात चली आ रही है, और अब नरेंद्र मोदी जी ने फिर से यही बात कही है हम इंडियंस के लिए। तो थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए और बाहर की ऐप्स को, बाहर की चीज़ों को कम से कम यूज़ कीजिए, इंडिया में बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। वेल फ्रेंड्स, ये तो बात होगी। और गांधी जी ने हमें बहुत अच्छी लाइन एक बोली हुई है, बुरा मत सुनिए, बुरा मत देखिए और बुरा मत बोलिए। जी बिल्कुल, जो उनके ये 3 बंदर वाली बात है ना, तो ये इसलिए बोली जाती है कि बुरा मत बोलिए, कि कभी भी किसी की बुराई मत कीजिए। आप अगर किसी में अच्छाई नहीं देख सकते हैं तो एटलीस्ट उसकी बुराई मत कीजिए। वेल, दूसरा आ जाता है कि बुरा मत सुनिए। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि अगर आपसे कोई किसी की बुराई कर रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में आप अगर किसी की बुराई सुन रहे हैं, तो प्लीज़ उसको स्टॉप कर दीजिए। आप अपने काम से काम रखिए और आप अगले बंदे को ज़रूर बोलिए कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ डू योर वर्क। वेल, थर्ड आ जाता है बुरा मत देखिए, बुरा मत देखिए। वेल, अगर ये नहीं कहता है कि किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी हेल्प मत कीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, ये नहीं वो कह रहे हैं हमें। वो ये कह रहे हैं कि बुरा मत देखिए। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसको मत होने दीजिए, वॉयलेंस मत कीजिए। और अगर कहीं पे वॉयलेंस हो रहा है तो उस सिचुएशन को पीसफुली शांत करने की कोशिश कीजिए। तो आप ये मैसेज मत लीजिएगा कि बुरा मत देखिएगा, मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे आजकल देखा जाता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उस इंसान को वहीं छोड़ दो, मर जाने दो, कोई बात नहीं, उसकी फैमिली आके देख लेगी। प्लीज़ नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर आप कहीं पे भी देखते हैं कि किसी का झगड़ा हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, प्लीज़ आगे हो के पार्ट लीजिए। और यही वो बोलना चाहते थे, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे के साथ होके चलिए। इंडिया जब तक एक दूसरे के साथ चलेगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वेल फ्रेंड्स, ये तो बात थी गांधी जी की कि गांधी जी ने। चलिए, अब आज का व्लॉग हम यहीं मैं ख़त्म कर रही हूँ। सो वेल फ्रेंड्स, मैं एंड में आपको यही कहना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तब जाके आपको मेरी सारी की सारी अपडेट्स जो हैं वो मिलेंगी। और इस तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने आप मेरे साथ आगे भी जुड़े रह पाएंगे। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।